Welcome everyone and thank you very much for tuning into the Yusuf Rizvi official channel। और ट्रैवल की हालात जिस तरह ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं, आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान की एक बहुत जो मेजर डेस्टिनेशंस पाकिस्तान से थी, जो थोड़ी देर के लिए ओपन थी, टर्की ओपन था। पाकिस्तान की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से पाकिस्तान गवर्नमेंट को काफ़ी लोग ब्लेम कर रहे हैं इस बात पे कि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है तो हमने भी उनको ब्लॉक कर दिया है। एमिरेट्स तो यही क्लेम कर रहा है। अगर आप एमिरेट्स की लेटेस्ट ट्वीट देखेंगे तो एमिरेट्स ने कहा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्योंकि डिसीजन लिया है तो हमने अपना किया है। उसका गवर्नमेंट का डिसीजन यही था कि उन्होंने इनबाउंड ट्रैफिक को पाकिस्तान में आना कम कर दिया था क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ रहे थे और वो चाहते थे कि हमारे अंदर वो डेल्टा वेरिएंट किसी तरह ना आए जो जिसका मेजर कंसर्न दुनिया के अंदर होना शुरू हो गया है। उसकी वजह से हम लोग यहाँ वैक्सीनेशन बढ़ा रहे थे और पाकिस्तान ने एक अच्छा बोल्ड स्टेप लिया जो एक टाइम के लिए अच्छा है, बट इन टाइम इट्स नाउ अबाउट टाइम कि पाकिस्तान कंट्री ओपन्स अप और जैसे जैसे ओपन होगा उस तरह बाकी एयरलाइन का ऑपरेशन भी आना शुरू होगा। पाकिस्तान की एक बहुत इनहेरेंट प्रॉब्लम ये कि बाहर में बहुत सारी कैरियर्स पाकिस्तान में ऑपरेट करते ही नहीं है। जब वो यहाँ ऑपरेट ही नहीं करते तो उनकी फ्लाइट्स यहाँ नहीं आती और उसका इम्पैक्ट जो है वो बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रप्शन इन एयर ट्रैवल, तो लिमिटेड एयरलाइंस के साथ मैक्सिमम जो है वो प्राइसिंग के साथ इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है। अनदर गुड न्यूज़ में ये है कि उज़्बेकिस्तान एयरवेज भी लाहौर की फ़्लाइट स्टार्ट कर रही है। उज़्बेकिस्तान एयरवेज की फ़्लाइट स्टार्ट हो जाएंगी। एक्सपेक्टेड है कि सेकेंड जून से फ़्लाइट स्टार्ट होगी। हफ्ते की एक फ़्लाइट होगी लाहौर से ताशकंद। PIA मैंने आपको पहले बताया था, PIA भी प्लान कर रही थी फ्रॉम लाहौर टू ताशकंद फ़्लाइट्स और आज़रबाईजान की भी डायरेक्ट फ़्लाइट्स प्लान कर रही है जिससे पाकिस्तान का नेटवर्क को अपना इंप्रूव करना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर जब पाकिस्तान की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस अंदर आ रही हैं, हमने भी अपनी एसोसिएशन की तरफ से बात गवर्नमेंट को बताई है। गवर्नमेंट साहब को भी जो हमारे प्रेसिडेंट के साथ मेरी डिस्कशन हुई, हमने एक लेटर डिवाइस किया और हमने उनको भेजा है। NCOC के अंदर असद उमर साहब को भेजेंगे जिसमें हम अपने मेंशन करेंगे कि पाकिस्तान में जो रिस्ट्रिक्शंस आपने इनबाउंड ट्रैवल की भी की है उनको प्लीज़ रिड्यूस करें। आप वहाँ पे वैक्सीनेशन हो चुकी है, बहुत से मुल्कों के लोग वैक्सीनेटेड कंट्रीज से आ रहे हैं जो हमारे पाकिस्तानीज अब्रॉड हैं। आई वुड से फॉरेन नेशनल पाकिस्तानीज जो हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, जब वो आते हैं पाकिस्तान तो वो अपना वैक्सीनेशन का अगर स्लिप लेकर आते हैं तो उनके ऊपर इजीली होना चाहिए। PCR टेस्ट स्क्रीनिंग एट द एयरपोर्ट करें, अगर सब ठीक है उनको जाने दें, मुल्क के अंदर आने दें। इस तरह उनकी एक्टिविटी बढ़ेगी और डोमेस्टिक टूरिज्म जो हम बढ़ती जा रही है वो और बढ़ेगी आगे फ्यूचर में भी। यही लोकल टूरिज्म तो हमें हेल्प कर ही रही है, बट वी नीड फ्रेश मनी कमिंग फ्रॉम अब्रॉड और वो पैसा फ्रेश आएगा, वो लोग होटल्स में रहेंगे, टैक्सेस भरेंगे, जिसकी वजह से आपकी गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये सब एक ट्रैवल का एक बड़ा डिफरेंट फेज है। थाई एयरवेज का मैंने आपको बताया था कि जुलाई की जो लाहौर से फ्लाइट्स थी वो कम्प्लीटली क्लोज हो गई हैं। कराची इस्लामाबाद का ऑपरेशन उन्होंने अभी डिले किया हुआ है क्योंकि पुकेट खुल रहा था फर्स्ट जुलाई से, बट पाकिस्तान से क्योंकि अभी तक वीज़ा ही नहीं खुला। इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग टू सी कि अभी थाईलैंड में ज़्यादा केसेस हैं, पाकिस्तान में कम केसेस हैं, इवन दो पाकिस्तान को उन्होंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। आई थिंक इट इज़ समथिंग दैट द पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज़ टू लुक इनटू, पाकिस्तान एम्बेसी हैज़ टू लुक इनटू दिस कि वो पाकिस्तान का किस तरह प्रेजेंस करती है कि पाकिस्तानी इसको ट्रैवल ओपन करें, क्योंकि ये कनेक्टिविटी से मैंने आपको बताया पाकिस्तान में जो फ्लाइट एयरलाइन आती है वो सिर्फ PI के बेनिफिट के लिहाज से नहीं आती, उससे टैक्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी मिलते हैं और पाकिस्तान के लोगों को बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इट्स पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से हमें सिर्फ एक साइडेडली PI की बेहतरी की नहीं सोचना कि PI अगर स्टार्ट करेगी तो हम सपोर्ट करेंगे। इट्स अबाउट कंट्रीज, इट्स अबाउट नेशनल इंटरेस्ट ऑफ बोथ द कंट्रीज। पाकिस्तान अगर थाईलैंड की PI फ्लाइट अगर फील करती है कि सक्सेसफुल होगी, स्टार्ट करें, इट्स गुड कंपटीशन। अगर थाईलैंड पाकिस्तान से ऑपरेट करना चाहती है क्योंकि पिछले 40 साल से आपके मुल्क में इन्वेस्ट करती आ रही है, उन हालात में जब थाई एयरवेज तब भी काम कर रही थी जब PI ऑपरेट नहीं भी कर रही थी, तो अगर वो ऑपरेट कर रही थी तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू स्टार्ट ऑपरेशंस। बट आई होप एंड प्रे कि जैसे जैसे हालात ये बेहतर होंगे उसके अंदर जो है वो ट्रैवल की सिचुएशन बेहतर होगी। एक अजीब बात जो बहुत एक इंटरेस्टिंग मैं कहूँगा अजीब बात हुई है वो ये है कि इन अ पॉजिटिव नोट, बट अजीब इट्स आई वुड से अ लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट नो दिस, बट ये बड़ा एक मैं कहूँगा आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है कि टर्की ने जो है वो पाकिस्तान के लिए ट्रैवल ओपन कर दिया है। टर्की का जो ट्रैवल पाकिस्तान से ओपन किया गया है उसके अंदर
सो कमिंग बैक टू द ट्रैवल पार्ट, और इसमें यही बात है कि जब पाकिस्तान अगर अपने, जिस तरह मैंने मेंशन किया, अगर हालात अपने जैसे इंप्रूव करता जा रहा है, ओपन करता जा रहा है, सिनेमाज ओपन हो जाएंगे, उसके बाद पाकिस्तान की इनबाउंड ट्रैवल को भी ओपन करना चाहिए, तो इससे आई एक्सपेक्ट कि थिंग्स शुड इंप्रूव और पाकिस्तान में कैपेसिटी प्रॉब्लम्स कम होगी और बाकी लोग भी पाकिस्तान के लिए ट्रैवल को ओपन करेंगे, लोग बाहर से भी पाकिस्तान आ सकेंगे, क्योंकि अभी ज़्यादातर कंपल्शन बाहर के पैसेंजर्स के लिए पाकिस्तान के लिए है। तो कुछ SOPs अगर गवर्नमेंट फॉलो करे, जिनमें जिस तरह मैंने बताया कि उनके पर वैक्सीनेशन की रिक्वेस्ट कर दें, 14 डेज आफ्टर वैक्सीनेशन वो ट्रैवल कर सकते हो विद ऑल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड वैक्सीन के साथ, वो पाकिस्तान ट्रैवल कर जाएं। उसके अलावा आप एयरपोर्ट पर उनसे टेस्ट करें, अगर वो पॉजिटिव आ जाते हैं तो उनको क्वारंटीन करें और उसके क्वारंटीन के पैसे पैसेंजर से लें। तो ये अगर चीज़ें अगर आप लोग करेंगे तो आई थिंक इसकी बेसिस पे पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी भी एज अ कंट्री बढ़ेगी फॉर इनबाउंड ट्रैवल, और इससे कुछ रेवेन्यू भी गवर्नमेंट के लिए इकट्ठा हो जाएगा। जिस तरह UK गवर्नमेंट्स और बाकी गवर्नमेंट्स इतना पैसा इकट्ठा कर रही हैं बेस्ड ऑन देयर क्वारंटीन रिक्वायरमेंट्स फॉर देयर कंट्री। सो आई होप एंड विश दैट थिंग्स गेट बैक टू नॉर्मल। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पाकिस्तान में वीज़ा खुलेगा थाईलैंड का, तो थाईलैंड का भी ट्रैवल बढ़ेगा और पाकिस्तान से ट्रैवल की न्यूज़ भी इंप्रूव हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। सो आई होप इफ यू वांट टू बुक योर फ्लाइट्स यू कैन यूज check-in.pk। check-in.pk is a trusted brand जिसके ऊपर आप जाके आप फ्लाइट्स बुक कर सकते हैं। I'll keep you posted on future travel news. Thank you very much. Take care. पाकिस्तान जिंदाबाद।